Dear faculty member, we are going to assign you two roles. One is the reviewer and another is the meta reviewer. In the reviewer role, you have to review the paper. In the meta reviewer role, you have to review the paper from external reviewer. फॉर मेटा रिव्यूअर आपको कुछ पेपर जो असाइन होंगे, है ना, वो पेपर जो आप बाहर के कोई कॉलेज के रिव्यूअर से रिव्यू करा के लेना है आपको। उसमें आपके पास ये राइट्स है कि आप उसमें इंटरनल रिव्यूअर भी असाइन कर सकते हो, लेकिन आपको जो एज अ मेटा रिव्यूअर पेपर असाइन होंगे वो पेपर को इंटरनल रिव्यूअर को आपको नहीं देना है। जो भी इंटरनल रिव्यूअर हम लोग असाइन करेंगे कॉलेज के रिव्यूअर, वो एज अ चेयर हम ही लोग असाइन करने वाले हैं। आप लोग को जो असाइनमेंट करना है एज अ मेटा रिव्यूअर, वो बाहर के रिव्यूअर को असाइन करना है। और जो एज अ रिव्यूअर आपको कुछ पेपर मिलेंगे वो आपको रिव्यू करना है। तो रिव्यू कैसे करना है वो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ आपको, और आपको असाइन कैसे करना है पेपर वो प्रोसेस मैं बताने जा रहा हूँ। तो रिव्यू करने के लिए आपको सिंपली आपको CMT की वेबसाइट पे जाना है, नहीं तो गूगल पे आप इस तरह से CMT टाइप करो और ये वेबसाइट जो फर्स्ट आ गई है इसी पे क्लिक कर देना है हम लोग को। अभी मैं अपने ईमेल आईडी से लॉगिन करूंगा, ऐसे ही आप लोग भी अपने ईमेल आईडी से लॉगिन करेंगे। उसके पहले सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करके रखे रहना है। CMT में जो रजिस्ट्रेशन करना है, यहाँ पे ये जो बटन है, अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपको इधर से जाके ये फॉर्म भर के आपको पहले रजिस्टर कर लेना है। ठीक है, तो ये रजिस्टर जब कर लेंगे उसके बाद जो है मैं आपको पेपर असाइन कर दूंगा एज अ रिव्यूअर और एज अ मेटा रिव्यूअर। फिर यहाँ पे जैसे मुझको एज अ रिव्यूअर कुछ पेपर मैंने असाइन करके रखे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ये शो करने के लिए यहाँ पर अभी मैं लॉगिन कर रहा हूँ। सो आई हैव पुट नाउ द करेक्ट पासवर्ड। अभी मैं लॉगिन पे क्लिक कर दिया। नाउ इट इज़ लॉगिंग इन। यू हैव टू सिलेक्ट, ये अपना कॉन्फ्रेंस है, आपको ये कॉन्फ्रेंस सेलेक्ट कर लेना है। अभी ये डैशबोर्ड आपके सामने आ गया। ये डैशबोर्ड आया तो आप यहाँ पे यू कैन सी दैट कि यहाँ पे रोल्स है। आपका ऑथर के रोल से आप पेपर सबमिट करते हैं। रिव्यूअर के रोल से अगर आपको जो पेपर असाइन है आप रिव्यू कर सकते हो। मेटा रिव्यूअर के रोल से यू हैव टू गेट रिव्यू द पेपर, आपको बाहर से यानी जो एक्सटर्नल रिव्यूअर से रिव्यू करा के लेना है। तो जैसे अभी रिव्यूअर का रोल पे यहाँ पे रिव्यूअर में सेलेक्ट कर लिया हूँ, और फिर इसके बाद जो है ये 2 पेपर मैंने अपने आप को असाइन करके रखा हूँ। यहाँ पे 2 पेपर मुझको असाइंड है। अब मैं रिव्यू करता हूँ, जैसे अभी मैंने ये पेपर को रिव्यू कर रहा हूँ। तो एंटर रिव्यू, इस पर मैंने क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर अभी ये रिव्यू टोटल 7 क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे मैं एक रिव्यू करके आपको शो कर देता हूँ। तो बिफोर दैट यू हैव टू डाउनलोड द पेपर ऑल्सो। पेपर में पहले रिव्यू सबमिट करके शो करता हूँ हाउ कैन यू डाउनलोड द पेपर। एंड सपोज मैंने यहाँ वीक एक्सेप्ट कर लिया, वीक एक्सेप्ट एंड सबमिट। सो ये पेपर आपका रिव्यू हो गया है। पेपर यू कैन डाउनलोड फ्रॉम हियर, यहाँ पे जो डाउनलोड बटन है यहाँ से आप डाउनलोड करके पेपर डाउनलोड कर लो। So this paper is downloaded. So this paper is downloaded, you can see the paper, and after reviewing it you can put your review. Now next role is reviewer का रोल इतना ही है। आपने रिव्यू कर दिया, आपका पेपर रिव्यू डाउनलोड किया, पेपर अपना देखा, उसके बाद आपने रिव्यू कर दिया, तो योर रोल इज़ डन। नाउ मेटा रिव्यूअर में देर आर 2 थिंग्स। दिस इज़ द मेटा रिव्यूअर। अभी मेटा रिव्यूअर के रोल पे जा रहा हूँ मैं। सो ओवर हियर आपको जो एक्सटर्नल रिव्यूअर है ना, उनको एक तो
आपको ऐड करना है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लेफ़्ट साइड में सबमिशन दिख रहा है और रिव्यूअर्स दिख रहा है। सबमिशन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो पेपर असाइंड है ना, टोटल पेपर असाइंड है किसके लिए, फॉर मेटा रिव्यू के लिए, यानी आपको जो रिव्यू करा के लेना है वो पेपर का लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। ये सारे पेपर को आपको, है ना, यू टू गेट इट रिव्यू बाय, है ना, सम एक्सटर्नल रिव्यूअर। तो ये आपके पास लिस्ट आ गई। और जो रिव्यूअर का यहाँ पे टैब्स है ना, यहाँ पर आप जो भी रिव्यूअर्स को आपको ऐड करना है तो आपको पहला रिव्यूअर्स के टैब पे आ जाना है और यहाँ से आप यू कैन ऐड, यहाँ से आप ऐड रिव्यूअर कर सकते हो। तो जैसे अभी मेरा मैं आईडी देता हूँ, तो बिकॉज आई हैव ऑलरेडी एडेड तो मेरा एरर आ जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से ये आएगा, पूछेगा ऐड करने के लिए, तो मैं लिखूँगा यस ऐड दिस रिव्यूअर। तो बट दिस गिव्स द एरर बिकॉज आई हैव ऑलरेडी देयर इन द एज अ रिव्यूअर। तो जिसको भी ऐड करना है आप यहाँ पे एक्शन में जाइए, ऐड रिव्यूअर कीजिए, उसका ईमेल आईडी यहाँ पे डाल दीजिए। अगर सीएमटी में रहेगा तो डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। अगर सीएमटी में नहीं है कोई, उसको अगर आपको इनवाइट करना है तो आपको ये सबमिशन पे आ जाना है। सबमिशन पे आने के बाद न्यू इनवाइटी अगर आपको भेजना है तो, जैसे ये वाला ये पेपर है, इसको मुझको न्यू इनवाइटी भेजना है। ये आपका पेपर नंबर 33 है ना। ये जो फर्स्ट कॉलम है ना, ये आपका पेपर नंबर है, फर्स्ट कॉलम 33, है ना। इस पर आप क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हैं पेपर को। देखो ये यहाँ क्लिक किया, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट वगैरह दिख रहा है। फ्रॉम हियर ऑल्सो यू कैन डाउनलोड। ये सबमिशन 33 है ना, यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। अभी मेटा रिव्यूअर कंसोल में बैक किया मैंने। अभी मुझको ये असाइन करना है न्यू रिव्यूअर को, यानी इनवाइटेशन भेजना है। अगर सीएमटी में वो नहीं है तो, जैसे ये पेपर को मैं भेजने जा रहा हूँ तो यहाँ पे मोर पे आ जाऊँगा। मोर पे आने के बाद यहाँ पर इनवाइट का ऑप्शन आता है नीचे, इनवाइट रिव्यूअर। तो ये इस पर क्लिक किया, इनवाइट रिव्यूअर, है ना। जैसे आनंद बाली सर का नहीं है, anand.bali@mhssc.ac.in। दिस इज़ द न्यू रिव्यूअर। तो अब आप क्या करो, यहाँ पे उनका नाम डाल दो, आनंद, लास्ट नेम बाली, एंड ऑर्गेनाइजेशन MHSSC। अगर उनका नहीं है तो आपको ये क्रिएट करना पड़ेगा। अगर सीएमटी में वो रजिस्टर है ऑलरेडी तो क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन इनवाइट डायरेक्टली। यानी यहाँ पे आपको ये जो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ऑर्गेनाइजेशन भरना पड़ रहा है वो भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर वो सीएमटी में, बिकॉज बाली सर का सीएमटी में अकाउंट नहीं है, इसलिए ये मुझको फिल करना पड़ा। अभी क्रिएट इनवाइट कर दिया मैंने और उसके बाद ये नेक्स्ट करूँगा तो ये एक ईमेल बन जाएगा ना। ये ईमेल बाली सर के ईमेल आईडी पे जाएगा। अभी मैंने इसको प्रीव्यू किया, है ना। तो ये टाइटल और उसका एब्स्ट्रैक्ट ये बाली सर को जाएगा और ही कैन एक्सेप्ट और डिक्लाइन टू रिव्यू। तो आपको फ़ोन करके बता देना है कि आपको जो है हमने असाइन किया है, तो काइंडली एक्सेप्ट एंड रिव्यू द पेपर। तो यहाँ पे सेंड किया ना, द ईमेल इज सेंड टू द रिव्यूअर, है ना। न्यू इनवाइटिस था ना। अभी जैसे अगर सपोज ऑलरेडी जिसके पास ऑलरेडी है ना, अगर ऑलरेडी सीएमटी अकाउंट है, उसको अगर आप रिव्यू के लिए इनवाइट करना चाह रहे हो तो आप सबमिशन पे चले जाओ। यहाँ पे आपका रोल मेटा रिव्यूअर रहेगा और फिर सबमिशन पे जाओगे आप। सबमिशन पे जाने के बाद आप फिर से क्या कर रहे हो, इनवाइट करना चाह रहे हो। सपोज़ ये जो आपका फर्स्ट पेपर है ना, फर्स्ट पेपर, इसमें ही मुझको इनवाइट करना चाह रहे हो। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इनवाइट रिव्यूअर्स, है ना। और यहाँ पर जैसे मेरा ahmed@mhssc.ac.in। अब ये ईमेल मुझको देखो, यहाँ पे आपको नाम फिल नहीं करना पड़ा क्योंकि मेरा ऑलरेडी सीएमटी में अकाउंट है। अभी नेक्स्ट करो और ये ईमेल मुझको आ जाएगा, आई कैन एक्सेप्ट एंड देन आई कैन रिव्यू द पेपर।
है ना, द यूज़र कांट बी इनवाइटेड एज द रिव्यूअर फॉर पेपर टू एज द यूज़र इज़ ऑलरेडी रेगुलर रिव्यूअर। तो ऐसा कुछ एरर आता होगा तो मुझको बता देना, क्योंकि ऑलरेडी है ना ये डायरेक्टली आप असाइन कर सकते हो, क्योंकि मैं ऑलरेडी हूँ CMT प्लेटफॉर्म पे हूँ, तो ये ईमेल भेजने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली असाइन कर सकते हो। वो कैसे करेंगे डायरेक्टली असाइन, मैं वो अभी बता देता हूँ आपको। अगर है ना वो जो ऑप्शन मैंने बताया उसमें अगर मैं प्लेटफॉर्म पे नहीं हूँ, प्लेटफॉर्म पे नहीं हूँ तो फिर आप इनवाइट करो। अगर मैं ऑलरेडी हूँ प्लेटफॉर्म पे तो सिर्फ आपको यहाँ पर आके एडिट असाइनमेंट करना है, मोर पर आके इनवाइट नहीं करना है। इनवाइट रिव्यूअर तो अगर प्लेटफॉर्म पे CMT प्लेटफॉर्म पे अगर यहाँ पर अगर मैं रिव्यूअर नहीं हूँ तो आपको इनवाइट रिव्यूअर करना है। अगर मैं यहाँ पर रिव्यूअर हूँ तो सिर्फ आप एडिट असाइनमेंट में आ जाइए, तो यहाँ पे रिव्यूअर की लिस्ट दिखेगी। अब यहाँ से आप मुझको असाइन कर सकते हो। तो यहाँ से है ना सारे रिव्यूअर्स यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। तो जो भी रिव्यूअर यहाँ पे देखो मैं अवेलेबल हूँ यहाँ पे, तो ये सपोज मैं यहाँ पे असाइन करना है तो सिर्फ चेक मार्क, आप सिर्फ चेक मार्क कर दिए तो ये असाइन हो जाता है मुझको। देखो ये, और ये यस करोगे तो ये मुझको ईमेल आ जाएगा, ये मुझको ईमेल आ जाएगा। नहीं तो अगर आपको ईमेल देखना है तो मैं आपको ईमेल भी दिखा सकता हूँ, gmail.com। अब वो मेरे ईमेल पे आ जाएगा। ये देखो ये ईमेल ओपन हुआ, ये अभी जो मैंने पेपर असाइन किया था ये मेरे ईमेल पे आ गया, पेपर 8 है ना। तो इस तरह से आप है ना असाइनमेंट कर सकते हो, है ना। जो ऑलरेडी रिव्यूअर है, जैसे देखो वापस से मैं बता देता हूँ, है ना, इस पर क्लिक कर दोगे आप, है ना, तो अभी ये इनको चले जाएगा। तो अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, नो कर रहा हूँ, ईमेल नहीं जाएगा। सबमिशन पे जाना है, एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं। सबमिशन पे जाके आपको जो भी पेपर असाइन करना है, जो ऑलरेडी रिव्यूअर्स हैं यहाँ पर या जिसको आपने ऐड कर चुके हैं, तो यहाँ पर आकर आपको मोर में जाना है। मोर में जाके एडिट असाइनमेंट कर दो, है ना। ये एडिट असाइनमेंट कर दिया आपने। एडिट असाइनमेंट करने के बाद आपको ये रिव्यूअर की लिस्ट दिख जाएगी, है ना, ये जितने भी रिव्यूअर्स हैं। तो इसमें से सिर्फ एक पे जाके आपको चेक बॉक्स को क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। जैसे अभी यहाँ से अपने कोई कॉलेज के रिव्यूअर को ही मैं असाइन कर देता हूँ, जैसे एसएस सर को मैं असाइन करता हूँ ये। तो यहाँ पे सिर्फ चेक मार्क कर दो, सिर्फ चेक मार्क कर दिया तो ये बाहर के रिव्यूअर को असाइन हो गया। यस करोगे तो ईमेल चले आएगा। तो फिलहाल मैं अभी नो ही कर देता हूँ। तो दिस इज़ ऑल। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉल एनी टाइम टू मी। थैंक यू।